भारत जो है वो तीसरी मर्तबा जो है वो पहुंच चुका है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को उन्होंने 68 रन से शिकस्त दी है और भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए और हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 103 रन पर आउट हो गई है। और इंग्लैंड के जो 7 खिलाड़ी हैं वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके हैं। तो भारत के अगर रोहित शर्मा की बात करें, उनकी 50, सूर्य कुमार यादव की 47 रन और फाइनल में भारत का मुकाबला होना है कल जनूबी अफ्रीका से। और इससे पहले ज़रा हम बात कर चुके हैं कि अफगानिस्तान हार गया था और जनूबी अफ्रीका पहुंच चुका है। जनूबी अफ्रीका वर्सेस इंडिया। और कल जब सकलान मुश्ताक से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड फाइल ला सकता है, लेकिन इंग्लैंड ने फाइल लाया नहीं, वो आप फाइल लग गया है। हाँ। तो साबिक हेड कोच सकलान मुश्ताक साथ मौजूद हैं। सकलान भाई वंस अगेन थैंक यू। अब आप खुल के खेल सकते हैं सकलान भाई, अब आपको डर नहीं है कि भाभी बच्चे वहाँ पे हैं तो कोई बात होगी, क्योंकि अब तो वैसे ही वो निकल गई है टीम इससे। तो अभी बात कर लेते हैं फिर भारत और जनूबी अफ्रीका। लेकिन एक पल के कमेंट कर दें कि कल के मैच पर जो भारत ने अच्छा खेला, क्या भारत बहुत अच्छा खेला या कि इंग्लैंड ने कोई गलती कोई कोताही कर दी, अंडर प्रेशर आके क्या हुआ? सकलान भाई से दोबारा हम राब्ता करते हैं और ये बात करेंगे कि कल जो फाइल लगाया है भारत ने। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक जो क्या कहते हैं उसको अनबीटेबल टीम, दोनों जो अनबीटेबल टीम्स हैं वो जो है हमने देखा है कि वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात की जाए और साथ में इंग्लैंड की भी बात की जाए। साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम पहुंचा है तो जाहिर है उसके लिए बड़ी अचीवमेंट है फाइनल में पहुंचना। हाँ, एग्जैक्टली। इंडिया ज़रा थर्ड टाइम पहुंचा है। सकलान भाई कल का मैच एक कमेंट उस पर कीजिएगा कि इंडिया बहुत अच्छा खेला, बहुत एम्पावर्ड था, या कि आपको लगा कि नहीं इंग्लैंड की तरफ से बहुत गलतियां कोताहियां हुई हैं? जी, मेरा ख्याल है इंडिया तो खेल ही अच्छा रहा है। उसके ऊपर जो इंग्लैंड ने गलतियां की हैं उनकी वो मुझे समझ नहीं आ रही है। जॉस बटलर ने ये कहा कि उन्होंने पार स्कोर से ज्यादा रन्स बनाए हैं, जो कि मैं डिसएग्री करूंगा। पार स्कोर अगर वो 170 कर रहा है, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलने लग, ऐसा नहीं रहा था कि ये पार स्कोर जो है वो 140 या 150 है और उन्होंने 20-25 रन ज्यादा बनाए हैं। मेरा ख्याल है पार स्कोर 180 प्लस था। ये उनका माइंडसेट ही बता रहा है कि उनको पार स्कोर का भी पता नहीं था। जब देखें आप दूसरी बारी लेते हैं तो जिस बैटिंग ने जिस तरीके से बैटिंग की होती है, आपको पता चल जाता है कि भाई इस पिच के ऊपर किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए और आप उसको फॉलो करते हैं। आपको आपके टेलर मेड सिचुएशन बनी हुई है, जिस अंदाज से वो खेल के गए आप उसको देख लेते हैं। पिच का बिहेवियर आपको डबल जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक तो आप खेलने से पहले कुछ आपकी असेसमेंट और कैलकुलेशंस होती हैं, जब कोई टीम खेल लेती है तब आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे किस तरीके से क्रिकेट खेली जाएगी। और आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद आप एंड में ये कहते हैं जी कि पार स्कोर से ज्यादा किया, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बॉलर्स को कह रहे हैं कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की और आप कह रहे हैं कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हुई। ये सारी चीजें जो है ना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ख्याल उसको ये कहना चाहिए था, हाँ टुडे इंडिया प्लेड वेल, आउट क्लास कर गए, हम अपने प्लान्स को उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बस ये इस तरह कह देते हैं। तो उसमें बहुत सारे सवाल छोड़ के चले गए। मेरा ख्याल है इंडिया जो है थ्रू आउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा था, उन्होंने उसी मोमेंटम को, उसी कॉन्फिडेंस को कैरी ऑन किया है। इंग्लैंड थोड़े हचकोले लेता हुआ खाता हुआ आगे आया और आके पिछले 2-4 मैचों में उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस की। मेरा ख्याल है इस सेमीफाइनल में फिर दोबारा इनके साथ वही चीज हुई और उन्होंने जो है उसी तरह की क्रिकेट खेली। अगर आप सेमीफाइनल का मैच एक बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा तो आई थिंक आप डिजर्व ही नहीं करते फिर फाइनल में जाना। तो आई थिंक ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट आपने खेली आप डिजर्व ही नहीं करते कि आप फाइनल में जाएं। और इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है आई थिंक वो डिजर्व करता है कि वो फाइनल में जाए और वो डिजर्व करता है कि फाइनल भी जीते। क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी अगर हम देखेंगे ना तो साउथ अफ्रीका भी बड़े छोटी टीमों के साथ बड़े क्लोज मार्जिन के साथ जीता आया, बट ठीक है वो भी अनडिफीटेबल रहा है। बट इंडिया ने तो बहुत बड़े मार्जिन से सबको मारा हुआ है। तो ये सारी चीजों को देखा जाए तो लगता है कि डिजर्व इंडिया करता है वर्ल्ड कप जीतना, और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जो है वो यहीं तक के थे। अच्छा, आपने तो दूसरा सवाल करने का मौका नहीं छोड़ा, आपने पहले ही कह दिया कि साउथ अफ्रीका। नहीं वो मसला नहीं है, सवाल तो बहुत है हम, लेकिन जो आपने कहा ना साउथ अफ्रीका, तो मैं जरूर उस पर जरा कंपैरिजन इस तरह हम करना चाहेंगे कि फिर भी नेचुरली पाकिस्तानी तो अलाइन हो जाते हैं ना हर उस टीम के साथ जो कि अगेंस्ट इंडिया खेल रही होती है। तो अभी आपको भी लगता है कि वो सेंटिमेंट्स अटैच जनूबी अफ्रीका के साथ हैं?
देखो, वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था ना, तो मेरे से किसी ने प्रेडिक्शन पूछी थी यहीं पे हम के उस स्टूडियो में ही। तो मैंने कहा यार, मेरा बड़ा दिल चाहता है साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीते। पाकिस्तान ने भी जीता हुआ है, इंग्लैंड ने भी जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, सब ने जीता हुआ है। ये बेचारे बड़े अरसे से मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज के साथ चल रहे हैं, और हमेशा ये भी बड़े ग्रेट प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे बैटिंग के एतबार से ले लें, ऑलराउंडर के एतबार से ले लें, फास्ट बॉलर्स के एतबार से ले लें। अभी इनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे आ गए। तो मैंने कहा यार, इन लोगों का भी हक बनता है कि वर्ल्ड कप जीते। मेरी सिंपैथीज जो है ना, हालांकि पाकिस्तान टीम भी थी, तो मैंने कहा मेरी सिंपैथीज पता नहीं क्यों इनके साथ है। तो देखिए, इनके पास मटेरियल तो है, इनके पास जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर इतना तप्पड़ तो है कि ये फाइनल में इंडिया के साथ जो है ना वो कसलबाजी कर सकते हैं। और दोनों का ड्यू है एक मैच हारना, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह आप सारे ही चले जाए। हिस्ट्री में मेरा ख्याल है एक आध दफा ही हुआ है कि आप सारे के सारे मैच जीते और वर्ल्ड कप जीते, वरना आप बीच में एक आध मैच हारते जरूर है। और दोनों जो है वो मैच नहीं हारे हुए, और दोनों का ड्यू है, दोनों में से किसी एक का ड्यू है। देखते कौन का किसका वर्स्ट दिन होता है कल का। ओके, और इसमें वो जो एनवायरनमेंट है जरा वो मैटर कर रहा होगा, उसमें मैटर करती है, उसमें आपके उस वक्त जो भी आपने डिसीजन लेना है वो मैटर करता है। तो टॉस जीतकर फैसला क्या होना चाहिए, दोनों के हवाले से अगर बता दें, कौन क्या फैसला करे तो उसके लिए बेहतर होगा वो? देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो इंडिया मेरा ख्याल है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू डिफेंड एंड चेज। वो दोनों में मुझे ऐसे लग रहा है कि उनका वो है। साउथ अफ्रीका जो है, आई थिंक प्रॉब्ली वो जो है वो डिफेंड करने के उसमें आएंगे। चेज के चक्कर में मेरा ख्याल है ये दो दफा ये ऐसा हुआ है इनके साथ, छोटी टीमों के साथ ही बड़ा क्लोज जाके मैच वो जीते हैं। तो चेज में मुझे थोड़े से एरर्स नजर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के। डिफेंड में वो मुझे काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। इंडिया दोनों चीजों में मुझे जो है ना उनके प्लान्स की क्लैरिटी है। अब उनकी बात सही हो गया। अब जरा अपनी अब जरा अपनी टीम की तरफ आते हैं। जाहिर है अब वहाब रियाज साहब ने पीसीबी को रिपोर्ट जमा करवाई है, बट बड़ी सतही लेवल की रिपोर्ट लग रही है। टीम ने स्किलफुल क्रिकेट नहीं खेली और ये सारी कोऑर्डिनेशन का फुकदान था, यूनिटी नहीं थी, महारत नहीं दिखाई थी। अब इतने रोज लगा के एक रिपोर्ट जब सबमिट करवाई गई है तो उसके ऊपर ये सारी चीजें जाहिर है वो मंजर आम पे आई हैं। बड़ी तल्ख बात करूंगी इस पे, पहले से माजरत वहाब रियाज साहब को भी मैं कहूंगी, बट जो रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं क्या वो कैपेबल थे रिपोर्ट तैयार करने के? आई डोंट नो ये रिपोर्ट किसने तैयार की है। ऑब्वियसली कमेंट्स तो वहाब के ही होंगे। मैं हेड कोच रहा हूं, मैं हमेशा जो है वो मेरी जो रिपोर्ट होती थी मैं उसमें चैलेंजेस जो होते थे वो मैं हमेशा बताता था कि ये चैलेंजेस हैं और इसमें से लर्निंग ये है और आगे हमने कैसे जाना है, वो चीज़ें बता देता था। आई डोंट नो, अभी ये रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है, इसको थॉरली देखेंगे डिटेल्स में, फिर जाके पता चलेगा। ठीक है, अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर निकल गई है, पाकिस्तान के डाउनफॉल जो है वो नजर आ रहा है। उन्होंने कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, इसके अलावा और वो क्या बातें कर सकते हैं। और अब यही एक जो चूरन है वो बिक रहा है हर तरफ से, और ये चूरन तो बिकना ही बिकना है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि दो चीजें होनी चाहिए, ना ब्लेम करना चाहिए ना क्लेम करना चाहिए। आपको सेल्फलेस रहना चाहिए, चाहे आप चेयरमैन हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप हेड कोच हैं, चाहे आप कैप्टन हैं, चाहे आप प्लेयर हैं। आप अपने अंदर से क्लेम और ब्लेम की चीजों को निकाल दें, सेल्फलेस रहेंगे तो फिर आप एज ए कौम को, एज ए नेशन को आप सर्व करेंगे और अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। आप सेल्फलेस रहे, बड़ा जरूरी है। यूनिटी बहुत जरूरी है, सेल्फलेस रहना है, आपने ऑनेस्ट रहना है अपने मुल्क के साथ, अपनी टीम के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सकलैन भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।